हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। मैं मलकीत स्वागत करता हूँ आपका एक और बार हमारे यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट। और जिस किसी ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब हम लेटेस्ट वीडियो लेके आए इस चैनल पे तो आपका नोटिफिकेशन उसका सबसे पहले मिले। और अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप जरूर देखें। तो आज स्टार्ट करते हैं। सिखों के 7वें गुरु के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दिल से बोलूंगा श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। तो आज डिस्कस करेंगे सिखों के 7वें गुरु जो कौन हुए हैं, गुरु हरिराय जी, जिनका गुरुगद्दी का जो टाइम है, समय है 1630 से लेकर 1661 तक रहा। तो सबसे पहले जानते हैं इनके जीवन के बारे में। इनका जन्म 16 जनवरी 1630 में कीर्तपुर में हुआ। जो इनके पिता हुआ करते थे बाबा गुरुदित्ता, और इनकी मां का नाम हुआ करता था माता अनंती, और जो इनकी पत्नी बनी सुलखनी, और जो किसकी पुत्री हुआ करती थी, दयाराम की। और कहाँ का रहने वाला था वो, उत्तर प्रदेश का। और उनको फिर 2 पुत्र हुए, किसको, हरिराय जी को। पहला तो राम राय और दूसरा पुत्र था हरिकृष्ण। और ऐसा कहा जाता था जो गुरु हरिराय जी का गुरुगद्दी का टाइम है उसको शांतमयी टाइम कहा जाता है। कहने का मतलब किसी भी तरह की कोई लड़ाइयाँ, किसी भी तरह का किसी मुगल बादशाह के अंतर्गत कोई भी किसी तरह का विद्रोह नहीं हुआ। और इनके ही शासनकाल को शांतमयी शासनकाल भी कहा जाता है। तो डायरेक्टली 2-3 क्वेश्चन तो बेटा इधर से ही बन गए। जन्म पूछे कब और कहाँ हुआ, 16 जनवरी 1630 कीर्तपुर में हुआ। अगर डायरेक्टली नाम पूछ ले कि 7वें गुरु जो हरि राय जी उनके पिता कौन हुआ करते थे, बाबा गुरुदित्ता। माता कौन हुआ करती थी, अनंती हुआ करती थी। जो उनकी पत्नी थी उसका नाम क्या था, सुलखनी था। किसकी पुत्री हुआ करती थी, दयाराम की हुआ करती थी। दयाराम कहाँ का रहने वाला था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। और उनके लड़के कौन कौन से थे, राम राय और हरिकृष्ण जी हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वो किस मुगल बादशाह के समकालीन हुआ करते थे, वो कौन थे, शाहजहां और औरंगजेब। ये दोनों मुगल बादशाह, शाहजहां की तो मृत्यु होगी थी, उसके बाद उसका पुत्र औरंगजेब गद्दी पर बैठा था उस टाइम। जिस टाइम गुरुगद्दी पे बैठे थे कौन, गुरु हरिराय जी, जो सिखों के 7वें गुरु हुए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार इन्होंने फूल को आशीर्वाद दिया था। फूल नाम का एक लड़का हुआ करता था, और बहुत सारी बुकों में ऐसा भी लिखा हुआ है बेटा कि फूल नाम भी उसको किसने दिया था, सिखों के 7वें गुरु, गुरु हरिराय जी। और ऐसा कहा जाता है वो एक बार अपने चाचा के साथ नथाना विखे आया हुआ था। जब कौन पहुंचे थे, गुरु हरिराय जी वहां पर पहुंचे थे। तो उसके चाचा जी के दौरान उनसे जब बताया गया कि जो ये लड़का है भूख से मर रहा है, वो अपने जो हाथ है पेट पर रख रहा था, भूखा था वो, इसीलिए उनके चाचा कहने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि काफी भूखा है ये बच्चा। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको खाना खिलाया। और ऐसा कहा जाता है उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया और कहा कि आपकी जो भी पीढ़ी है आगे आने वाली 200 साल राज करेंगी। और ऐसा भी माना जाता है कि जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी सिख इतिहास में वो सच हुई थी। और कहा जाता है कि जींद, नाभा और पटियाला में उनकी जो आने वाली पीढ़ी थी उन्होंने शासन किया था। उसके बाद इन्होंने क्या हुई, प्रथा स्टार्ट की। उसके बाद जिनको क्या कहा जाता है, बख्शीश कहा जाता है। कहने का मतलब इन्होंने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आगे जो अपने श्रद्धालु हैं उनको भेजा था। उनको ही क्या कहा जाता था, बख्शीश। जो मोस्टली इन्होंने 3 को भेजा था। जो सबसे पहला था भगवान गिर, दूसरा था सुथरे शाह, और एक था भाई फेरू। तो इन तीनों को भेजा था किसने, गुरु हरिराय जी ने सिख धर्म का प्रचार करने के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम गुरु ऐसा नहीं मानते थे कि जगह जगह जाकर क्या करें, सिख धर्म का प्रचार करें। इसीलिए इन्होंने क्या की थी, जो बख्शीश का निर्माण किया था कि क्या होगा कि जो मेरे श्रद्धालु हैं वो सिख धर्म का क्या करेंगे, जगह जगह पर जाकर सिख धर्म का प्रचार करेंगे।
और उसके बाद ऐसा भी माना जाता है कि एक बार बात क्या हुई थी, जो औरंगजेब का बड़ा भाई हुआ करता था दारा शिकोह, जो पुत्र था किसका, शाहजहां का, तो एक बार वो 1658 ईस्वी में जब वो हारा लड़ाई में, तो उसके बाद कहां पहुंचा, हरिराय जी के पास पहुंचा, क्या लेने के लिए, आशीर्वाद। और ऐसा कहा जाता है उसको आशीर्वाद जब दिया गुरु हरिराय जी ने, ऐसे कहा गया कि औरंगजेब गलत फीलिंग ले गया इसको, कहने का मतलब वो सोचता कि कोई भी सिख गुरु मेरे पुत्र को या मेरे भाई को आशीर्वाद कैसे दे सकता है। इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि बोला कि मेरे को सफाई दो। आपने उसकी सहायता कैसे की, इसीलिए सफाई देने के लिए गुरु हरिराय जी ने अपने पुत्र किसको भेजा, राम राय को भेजा। क्योंकि दिल्ली में बुलाया था किसको, गुरु हरिराय जी को, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र किसको भेजा, राम राय को भेजा दिल्ली में, इस बात का क्लैरिटी करने के लिए, पूरी तरह से जायजा लेने के लिए। तो फिर क्या हुआ, देखो जो उसके पुत्र ने क्या किया, गलत वे से प्रकट किया, जो आदि ग्रंथ में जो सही शब्द थे वो तो बोले नहीं, लेकिन गलत वे से, कहने का मतलब उनके बारे में कुछ ऐसी बातें कही जिसके विद्रोह जो विरुद्ध हो गया कौन, औरंगजेब। और तो उन्होंने कुछ गलत शब्द है, कहने का मतलब उन्होंने लिखा कि आपके अकॉर्डिंग, या मुसलमान जो भी रूलर था उधर औरंगजेब, कि आपके पक्ष में या आपके विरोध में उन्होंने क्या लिखे हुए हैं, गलत शब्द लिखे हुए हैं किसमें, आदि ग्रंथ साहिब में। और इसी बात का पता जब किसको लगा, हरिराय जी को लगा, या सिखों के साथ में गुरु जी को लगा, तो उनको अच्छा महसूस नहीं हुआ, इसलिए उनको घर से निकाल दिया था किसने, हरिराय जी ने, किसके, अपने पुत्र को। उसके बाद ही उन्होंने किसको गुरुगद्दी का अधिकारी बनाया था, हरिकृष्ण जी को। क्योंकि इसने अच्छा नहीं किया था, या अपने ही परिवार के साथ क्या किया था, गलत वे से प्रकट आया था, या अपने ही परिवार की बातें दूसरों के सामने रख दी थी, और अपने ही परिवार को तोड़ना चाहा था, जिसकी सजा किसको मिली, राम राय को मिली। और किसने दी थी, हरिराय जी ने। अगर आपसे पीछे पूछे, जो उनका गुरुगद्दी का टाइम था 1644 से लेके 1661 तक रहा, और अंत 1661 में आप कहां पर, कीर्तपुर में क्या हो गए, ज्योति ज्योत समाप्त। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया हो, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन करते हैं थोड़े हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सो आपसे पहले ही डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे कि जो हरिराय जी हैं उन्होंने अपने कौन से पुत्र को अपने परिवार से क्या किया था, निकाला था, तो कौन था वो, राम राय। दूसरा क्वेश्चन बन गया, जो इनकी पत्नी हुआ करती थी सुलखनी जी, किसकी पुत्री हुआ करती थी वो, दयाराम की। फिर तीसरा क्वेश्चन बनेगा, दयाराम कहां का रहने वाला था, उत्तर प्रदेश। फिर डायरेक्टली अगर आपने पढ़ा हो तो डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन पूछ ले, सिखों के साथ में गुरु कौन है, हरि राय जी। और ऐसा कहा जाता है, दूसरा एक और नाम से इनको बुलाया जाता है सिख इतिहास में, सातवां मास्टर। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो हरिराय जी हैं, जिस टाइम उनका गुरुगद्दी का टाइम चल रहा था, उस टाइम कौन सा मुगल बादशाह गद्दी पर बैठा था, वो कौन था, औरंगजेब। और डायरेक्ट अगला क्वेश्चन बन गया कि गुरु हरिराय जी ने कौन से मुगल बादशाह को आशीर्वाद दिया था, कौन था, दारा शिकोह। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इनको आशीर्वाद दिया था जिन्होंने 200 साल तक लगातार शासन किया था जींद, नाभा, पटियाला में, तो वो कौन था, लड़का फूल। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि गुरु हरिराय जी कब ज्योति ज्योत समाये थे, कहां पर, 1661 में, कीर्तपुर में। और आपसे पूछा जाएगा अगला क्वेश्चन कि गुरु हरिराय जी ने कौन सी प्रथा स्टार्ट की थी, तो वो कौन सी थी, बख्शीश। और मैंने नाम लिखवा दिए थे, भगवान राय, उसके बाद सुथुरा, और कहने का मतलब उसके बाद जो मैंने लिखवाया था आपसे, फेरुमल जी, इनको भेजा था सिख धर्म का प्रचार करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि कहने का मतलब जो वो उपदेश देते थे अपने, कहने का मतलब
किसके शासनकाल को ही शांतमयी शासनकाल माना जाता है? हरि राय जी, क्योंकि किसी भी तरह का ना विद्रोह हुआ, ना भी किसी तरह की कोई लड़ाई हुई, और अंत उन्होंने क्या किया, क्योंकि दूसरा बेटा तो उनको घर से बाहर निकाल दिया था, किसने? राम राय को, हरि राय जी ने। और उसके बाद उन्होंने किसको गुरुगद्दी के लायक समझा? हरि कृष्ण जी को। और उसके बाद ही 8वें गुरु बनेंगे कौन? हरि कृष्ण जी, जिसको बाल गुरु के नाम से जाना जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे सिख इतिहास के सबसे छोटे गुरु, जो कौन हुए? हरि कृष्ण जी। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज्यादा वीडियो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी पता लगे पंजाब की हिस्ट्री, और वो गुरुओं के इतिहास को पूरी तरह से जान पाए। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।